खेल परिसर आज असामान्य रूप से जीवंत था। चारों ओर शोर था, दर्शकों की तालियां, कोचों की आवाजें, खिलाड़ियों की आपसी बातचीत और शटलकॉक की तेज टकराहटें। लेकिन इस पूरे कोलाहल के बीच राध्या जैसे एक अलग ही दुनिया में कैद थी। उसके कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो हर पल तेज होती जा रही थीं। राध्या ने जैसे ही सामने वाले कोर्ट की ओर देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। निहारिका वहां खड़ी थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ, मानो कोर्ट उसी की जागीर हो। उसकी कलाई की मूवमेंट, पैरों की पकड़ और हर शॉट की टाइमिंग साफ बता रही थी कि वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। निहारिका जब शटल को हवा में उछालती तो वह ऐसे कट लगाती जैसे हर वार पहले से तय हो। राध्या का मन भीतर से कांप उठा। यह मुकाबला मेरे बस का नहीं, मैं उसके सामने टिक भी कैसे पाऊंगी। उसके भीतर डर धीरे धीरे जगह बनाने लगा। अब उसे अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह चुपचाप कोर्ट से हट गई और एक खाली बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें सामने तो थीं, लेकिन दिमाग में हार की तस्वीरें घूम रही थीं। उसे लग रहा था कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही वह हार चुकी है। दूर खड़ा प्रथम यह सब देख रहा था। उसने राध्या के चेहरे पर छाई घबराहट पड़ ली थी। वह जानता था कि राध्या में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस आत्मविश्वास की। और यह भी वह समझ गया था कि इस वक्त उसे सीधे जाकर समझाना शायद काम न करे। प्रथम ने एक अलग रास्ता चुना। उसने फोन निकाला और राध्या के पास आकर इस अंदाज में बात करने लगा जैसे किसी और से चर्चा कर रहा हो। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, जानबूझकर। हां, बिल्कुल। कई लोग ये भूल जाते हैं कि असली मुकाबला ताकत का नहीं, सोच का होता है। जब इंसान सामने वाले से डरने लगता है, तभी वह हारने लगता है। इतिहास गवाह है, जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखता है वही जीतता है। बाकी सब शोर अपने आप खत्म हो जाता है। प्रथम के शब्द राध्या के कानों से होते हुए सीधे दिल तक पहुंच गए। वह चौंकी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका डर निहारिका नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। उसने गहरी सांस ली, पल भर के लिए आंखें बंद कीं और खुद से सवाल किया, क्या मैं यहां सिर्फ हारने आई हूं? उसके भीतर कहीं कुछ बदलने लगा। उसने डर को झटकने की कोशिश की और बेंच से उठ खड़ी हुई। अब उसकी चाल में ठहराव था। चेहरे पर कमजोरी नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। राध्या दोबारा कोर्ट की ओर बढ़ी। निहारिका अब भी उसी आत्मविश्वास से खड़ी थी, लेकिन राध्या की आंखों में अब डर नहीं था। वहां सिर्फ एकाग्रता थी। खेल शुरू होने से पहले राध्या ने शटलकॉक को अपने हाथों में थामा। उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। दर्शक, शोर, प्रतिद्वंद्वी। उसके लिए अब सिर्फ शटल और उसकी दिशा मायने रखती थी। पहली सर्विस के साथ ही खेल ने रफ्तार पकड़ ली। निहारिका ने बिना समय गंवाए एक तेज हमला किया। शटल बिजली की तरह राध्या की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार राध्या तैयार थी। उसने संतुलन बनाए रखा और बड़ी सफाई से शॉट को नेट के पास गिरा दिया। पहला पॉइंट राध्या के नाम था। मैदान में हलचल हुई। निहारिका ने हैरानी से राध्या को देखा। अब मुकाबला बराबरी का नहीं रहा, यह टक्कर बन चुका था। निहारिका हर संभव कोशिश कर रही थी, कभी लॉन्ग शॉट, कभी स्मैश, कभी ड्रॉप, लेकिन राध्या हर बार सही जगह पर मौजूद थी। उसके कदम तेज थे, नजरें स्थिर थीं और दिमाग पूरी तरह शांत। प्रथम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह समझ गया था राध्या अब खेल रही है, सोच नहीं रही। धीरे धीरे मुकाबला अपने अंतिम दौर में पहुंचा। स्कोर बराबरी पर था। दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। निहारिका ने आखिरी दांव खेला। उसने उछलकर पूरी ताकत से एक जबरदस्त स्मैश मारा। शटल इतनी तेज थी कि एक पल को सबको लगा यह पॉइंट गया, लेकिन राध्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शरीर हवा में गया, हाथ आगे बढ़ा और उंगलियों का हल्का सा स्पर्श शटल से हुआ। शटल नेट के पास गिरती हुई दूसरी ओर चली गई। निहारिका ने दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राध्या जमीन पर बैठी थी। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जीत का सुकून। वह जानती थी कि उसने सिर्फ मैच नहीं जीता है, उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था। निहारिका खुद आगे बढ़ी,
उसने राध्या का हाथ थामा और सम्मान से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत फोकस में होती है। राध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूर खड़े प्रथम की ओर देखा। वह चुपचाप उसे शाबाशी दे रहा था। आज राध्या ने सीख लिया था, अगर नजर लक्ष्य पर हो तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है।